हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश कुमार। आप लोगों के लिए ये स्पेशल दरोगा पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना आपका स्कोर हुआ। राइट। सो आपका ये पहला क्वेश्चन है, कल्हड़ की राजतरंगिणी किस भाषा में है? संस्कृत, पाली, मगही, डोगरी? तो आपका सही आंसर है संस्कृत। दूसरा प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? आपका ऑप्शन है मेगास्थनीज, स्टोरबो, टॉलमी, हेरोडेटस। तो आपका सही आंसर है हेरोडेटस। राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किताबुल हिंद की रचना किसने की? अलबुर्नी, फिरदौसी, इब्न बतूता या रज्जाक? आपका आंसर है अलबुर्नी। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंगम, रखलदास बनर्जी, थर्ड है आपका आर एस स्टाइल, और चौथा है आपका ऑप्शन दयाराम साहनी। चलिए, आप सोच के आप बताइए जल्दी से। तो आपका सही आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंगम। राइट। पांचवा क्वेश्चन, भारत के प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? निष्क, पहला है, दूसरा है रूपक, तीसरा है आहत और चौथा है दिनार। राइट। सो आपका आंसर है, तो आपका आंसर है आहत। पांचवा का आंसर है आहत। राइट। छठा क्वेश्चन है, शक्कर खेरा की लड़ाई कब हुई? 11 अक्टूबर 1766, 11 अक्टूबर 1824, 11 अक्टूबर 1724 या 11 अक्टूबर 1757? आप देख लीजिए, शक्कर खेरा की लड़ाई कब हुई, क्वेश्चन है। ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं। 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी में हमारा शक्कर खेरा की लड़ाई हुई थी। राइट। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ठगों से संबंधित सुधार किया है? ठग से संबंधित सुधार आपको बताना है। तो आपका इसमें है विलियम बेंटिक, लॉर्ड रैपिन रिपन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपन। आपका आंसर है विलियम बेंटिक, सही आंसर है। राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की भूसी का साक्ष एवं कच्ची ईंटों का दूर कहां से मिलता है? आपका आंसर है लोथल, चनहुद्रो, रंगपुर या धौलावीरा? आपका आंसर है इसमें रंगपुर। राइट। हम नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही, जो नौवां क्वेश्चन है आपका, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो, लियो कार्टिस, वॉरेन हेस्टिंगस और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव। इसमें आपका आंसर है हेक्टर मुनरो। राइट। अब 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1890, 1870, 1897 और चौथा ऑप्शन है 1863। इसमें आपका आंसर थर्ड हुआ 1857। राइट। 11वीं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था? इसमें आप देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। जॉर्ज यूल है, एनी बेसेंट है, विलियम वर्न है या अल्फ्रेड वेब है? इसमें आपका आंसर है जॉर्ज यूल। फर्स्ट ऑप्शन जॉर्ज यूल। राइट। अब 12वीं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कहां पर की गई थी?
ओके ओके ओके, जस्ट हाँ, आपका क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कहाँ पर की गई थी? कोलकाता के टाउन हॉल में, वर्धा में, जयपुर में या लाल किला में? आपका आंसर है कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, राइट। 13वां क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से है। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोहन सिंह बखना या मदन लाल ढींगरा? राइट, देख लीजिए, आपके पास टाइम है। सोहन सिंह बखाना इसका राइट ऑप्शन है। 14वां क्वेश्चन है श्वेत कमीशन किसे कहा गया था? हंटर आयोग, साइमन कमीशन, इल्बर्ट बीट या शिमला सम्मेलन? इसमें आंसर है साइमन कमीशन। आपका आंसर है साइमन कमीशन, श्वेत कमीशन को कहा गया था। 15वां क्वेश्चन है नेहरू ने तिरंगा झंडा कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय फहराया? कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या मुंबई अधिवेशन? आपका आंसर है नेहरू ने तिरंगा झंडा कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय फहराया? कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या मुंबई अधिवेशन? इसमें है आपका लाहौर अधिवेशन, लगदी लाहौर। इनमें से किसके साथ मेघालय की सीमा लगती है? अब आपका ज्योग्राफी सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से किसके साथ मेघालय की सीमा लगती है? नेपाल, दूसरा है ऑप्शन बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है आपका भूटान या चौथा ऑप्शन है म्यांमार? इसमें आपका आंसर है बांग्लादेश, जो मेघालय की सीमा से लगती है। कन्याकुमारी को क्या कहते हैं? केप कोमीरीन पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपका कोरोमंडल तट, तीसरा ऑप्शन है मालाबार तट या चौथा ऑप्शन है कोकोनट? आपका सही आंसर है इसमें केप कोमोरीन, सॉरी केप कोमोरीन, राइट। आपका राइट आंसर है केप कोमोरीन, राइट। अब हम 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस हिमालय पर स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस हिमालय पर स्थित है? महान हिमालय, दूसरा ऑप्शन है शिवालिक हिमालय, तीसरा ऑप्शन है लघु हिमालय या चौथा ऑप्शन है पंजाब हिमालय? इसमें आपका आंसर है महान हिमालय, राइट। महान हिमालय सही है। किसे गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है? किसे गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है? नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय या पंजाब हिमालय? इसमें आपका आंसर है कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, कुमायूं हिमालय। 20वां ऑप्शन है निम्न में से कौन सी मिट्टी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राज्य में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी मिट्टी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राज्य में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी? इसमें आंसर है आपका लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो राज्य पड़ता है उसमें पाई जाती है, राइट। अब हम 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से किसे जाना जाता है? रेणुका जी बांध, रिहंद बांध, लखवार बांध, मेजा बांध? इसमें आंसर है आपका रिहंद बांध को हम गोविंद बल्लभ पंत के नाम से भी जानते हैं, रिहंद बांध, राइट। अब ये बताइएगा रिहंद बांध कहाँ पे पड़ता है, राइट। पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम? पालघाट दर्रा आपका कहाँ है?
बताएं। पाल घाट दर्रा आपका केरल में पड़ता है, केरल। पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, ये आप देख लीजिए। किस वृक्ष की सफेद छाल से प्राचीनतम समय में ग्रंथ लिखने में उपयोग किया जाता था? किस वृक्ष की सफेद छाल से प्राचीन समय में ग्रंथ लिखने में उपयोग किया जाता था? आपका ऑप्शन है चीर वृक्ष, भोजपत्र वृक्ष, देवदार वृक्ष या खैर वृक्ष। इसमें आपका आंसर है भोजपत्र वृक्ष, राइट। सो पहले यह ग्रंथ लिखने का कार्य किया जाता था, राइट। आपका 24वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति घोषणा कब की गई? आपका ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1952, तीसरा ऑप्शन है 1954 या चौथा ऑप्शन है 1955। तो आपका आंसर, सही आंसर है इसमें 1952। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति घोषणा जो हुई थी 1952 में किया गया था, राइट। अब हम 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपका आंसर है नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या राजनाथ सिंह। आप देख लीजिए, जल्दी से बताइएगा आपका आंसर कौन है। तो आपका सही आंसर है इसमें अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की गई थी, राइट। अब 26वां क्वेश्चन है, देश के कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? आपका ऑप्शन है 499, दूसरा ऑप्शन है 799, तीसरा ऑप्शन है 599 या चौथा ऑप्शन है 699। आपका आंसर होता है 599 एग्जैक्ट। देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। अब ये बताइएगा सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है, राइट। 27वां क्वेश्चन, भारत की कौन जनजाति दिवाली त्योहार को शौक के रूप में मनाती है? शोक के रूप में मनाती है, शौक नहीं, सॉरी, शोक के रूप में मनाती है। भील, मुंडा, थारू या जारवा? तो आपका आंसर है थारू। थारू थारू जो जनजाति है दिवाली त्योहार को शोक के रूप में मनाता है, राइट। अब 28वां क्वेश्चन की तरफ, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1905, दूसरा ऑप्शन है 1906, तीसरा ऑप्शन है 1909, चौथा ऑप्शन है 1910। आपका आंसर है 1906। 1906 में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। 29वां ऑप्शन है, क्वेश्चन है, किस वृक्ष के फूल को जंगल की आग कहा जाता है? पलाश, खैर, तेंदू या चीर? तो इसमें आपका सही आंसर है पलाश। पलाश के वृक्ष के फूल को जंगल का आग कहा जाता है, राइट। आपका 30वां क्वेश्चन है, इनमें कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? एल्युमिनियम, चांदी, लोहा या तांबा? सही आंसर है चांदी। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, राइट। अब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया था? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के, घनत्व के? आपका सही आंसर है इसमें उच्च ताप के। पायरोमीटर जो है ना उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। 32वां क्वेश्चन है, प्रत्यवर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यवर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? फिल्टर के द्वारा, मोटर के द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा या ट्रांसफार्मर के द्वारा? सही आंसर है रेक्टिफायर के द्वारा। 33वां क्वेश्चन की तरफ, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन? इसमें सही आंसर है प्रकाश का परावर्तन।
चलिए आपके लिए हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है, नाभिकीय संलयन पे, नाभिकीय विखंडन पे, रेडियो एक्टिव संलयन में, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है नाभिकीय संलयन पे। 35वां क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो, रदरफोर्ड, गुटेनबर्ग या ग्राहम बेल? आपका आंसर है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, राइट। 36वां क्वेश्चन है, वर्षा, वर्षा होगी, वर्षा, यहाँ पे वर्षा होगी, वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है गुरुत्व, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है द्रव का घनत्व, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, या चौथा ऑप्शन है द्रव तनाव। इसमें सही आंसर है पृष्ठ तनाव। यह वर्षा है, वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति के कारण है। 37वां क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है जूल, किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है वाट, और चौथा ऑप्शन है डाइन। इसमें ऑप्शन पहला है जूल। 38वां क्वेश्चन है, ध्वनि किससे नहीं गुजरती है? ध्वनि किससे नहीं गुजरती है? आपका ऑप्शन है जल, वायु, निर्वात या स्टील। इसमें आंसर सही है आपका निर्वात। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? इसमें आपका ऑप्शन है तरंग दर बदल जाती है, आवृत्ति बदल जाती है, आवृत्ति समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है आवृत्ति समान रहती है। चलिए 40वां क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिव विखंडन, या इनमें से कोई नहीं? नाभिकीय विखंडन 40वां का ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन। 41वां, 71वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य को दिया गया था? महाराष्ट्र, गुजरात, असम या मध्य प्रदेश? तो सही आंसर है आपका इसमें असम, राइट। किस राज्य सरकार ने 3 राजधानियों का निर्माण कराया? किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी का निर्माण कराया? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, राइट। इसमें सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश, राइट। तैतालीसवां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एडवेंचर ऑफ द डेयरडेविल्स डेमोक्रेटिक किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? मनोहर लाल खट्टर, नवीन पटनायक, बीजू पटनायक या रघुवीर दास? इसमें सही आंसर है आपका बीजू पटनायक। चलिए बताइए बीजू पटनायक कौन है? चौवालीसवां क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग कर मणिपुर के केंद्रीय मंत्री पीएच श्याम कुमार को बर्खास्त किया? आपका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 244 या अनुच्छेद 242। इसमें सही आंसर है आपका अनुच्छेद 142। चलिए 45वां क्वेश्चन, पद्म श्री एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रदीप कुमार का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है बैडमिंटन, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल, चौथा ऑप्शन है कबड्डी। आपका सही आंसर है इसमें फुटबॉल। चलिए 46वें क्वेश्चन की तरफ, पानी का अधिकतम घनत्व होता है -1 डिग्री सेल्सियस, 0 सेल्सियस, 4 सेल्सियस या 100 सेल्सियस। इसमें सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए 47वें क्वेश्चन की तरफ, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन या रेडॉन? इसमें सही आंसर है आपका रेडॉन, राइट। 48वां क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? आपका ऑप्शन है
अल्फा उत्सर्जन, दूसरा ऑप्शन है बीटा उत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है गामा उत्सर्जन, या चौथा है ऑक्सीकरण। सही आंसर है आपका गामा उत्सर्जन। सॉरी, इसमें सर्जन लिखाया हुआ है, उत्सर्जन होगा यहाँ पे। 49वां क्वेश्चन की तरफ। ठोस कपूर से वायु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? सॉरी, यहाँ पे वाष्प की जगह वाष्प होगा। आपका सही आंसर होगा उदर्पातव। इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है। साइट्रिक 50वां क्वेश्चन है आपका। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में होता है? साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में होता है? पहला ऑप्शन है इमली, दूसरा ऑप्शन है दूध, तीसरा ऑप्शन है सेब, या चौथा ऑप्शन है नींबू। इसमें आपका सही आंसर है, इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं आप। इसमें सही आंसर है आपका नींबू। अब पॉलिटी की तरफ चलते हैं। पॉलिटी में हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाला लाजपत राय, या आपका चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें सही आंसर है आपका भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अब 52 क्वेश्चन। संविधान की तृतीय अनुसूची का संबंध किससे है? आपका पहला ऑप्शन है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, दूसरा ऑप्शन है भाषाओं से, तीसरा है शपथ ग्रहण से, चौथा है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। इसमें सही आंसर है आपका महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राइट। चलिए अब 53वां क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 109, या अनुच्छेद 110। इसमें सही आंसर है आपका अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चलिए 54वां क्वेश्चन है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 9, भाग 20, या भाग 21। इसमें आंसर है आपका भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। चलिए 55 क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या जवाहरलाल नेहरू। आपका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए 56वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति की आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति का आवश्यक है? पहला है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री, या चौथा है सांसद। इसमें सही आंसर है आपका राष्ट्रपति। चलिए 57वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। किस राज्य विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? किसी राज्य विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 170, 169, 171, या 172। इसमें सही आंसर है अनुच्छेद 169, राइट। चलिए 60वां क्वेश्चन। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित नहीं है? संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी, या नेपाली। सही आंसर है आप में यहाँ पे अंग्रेजी। चलिए 61वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इसमें सही आंसर है आपका भाग 5। लोक लेखा समिति रिपोर्ट किसे सौंपती है? संसद, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा अध्यक्ष। इसमें सही आंसर है आपका लोकसभा अध्यक्ष। चलिए 63वां क्वेश्चन की तरफ चलते हुए। चलिए पंचायती राज से क्वेश्चन है, देख लीजिए। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? 2, 3, 4।
इसमें सही आंसर है आपका 2। चलिए 64वां क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिन तक रोक सकती है? 38 दिन, 40 दिन, 14 दिन या 56 दिन? सही आंसर है 14 दिन। चलिए 65वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या विधानसभा? सही आंसर है विधान परिषद। चलिए 66वां क्वेश्चन है, भारत के वह कौन सा एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति है जिन्होंने यस राधा कृष्ण के बराबर अपनी सेवा दी है? के नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच.एम. अंसारी या वेंकट रमन? इसमें सही आंसर है एच.एम. अंसारी, राइट। चलिए 67वां क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? आपका ऑप्शन है न्यायमूर्ति राजेश गढ़कर, दूसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति पी.एन. भागवती, तीसरा है न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला, चौथा है न्यायमूर्ति एच. काठौरी। इसमें सही आंसर है न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला। चलिए 68वां क्वेश्चन बहुत भी है, अगर आप बिहार के दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? धारा 356, धारा 427, धारा 427 या धारा 47? सही आंसर है धारा 47। चलिए 69वां क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रस्तावना होती है, किसमें दिया गया है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षकरण, अधिकारी पूछा या उत्प्रेषण? सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए 70वां क्वेश्चन, 70, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस संबंध में है? ये आपका ट्रेंड का है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। किसान से, छात्रों एवं शिक्षकों से, सिविल सेवक से, मजदूरों से? तो सही आंसर है आपका सिविल सेवकों से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं में आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? चलिए इसमें आंसर आपका ऑप्शन है 2, 4, 5, 6 भाषा। सही आंसर है 5 भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में दी गई। और ये बताइएगा 5 कौन भाषा है? कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। चलिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या गुजरात? सही आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। चलिए 73वां क्वेश्चन, आजाद पट्टन और गुहाला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। भारत और बांग्लादेश, भारत और अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान या भारत और भूटान? सही आंसर है आपका चीन और पाकिस्तान। चलिए 74वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा हाजिया सोफिया संग्रहालय, इसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, इस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है? सॉरी, चलिए इराक, सीरिया, अबू धाबी या तुर्की? चलिए सही आंसर है तुर्की। चलिए 75वां क्वेश्चन, भारत ने सांकेतिक वन्य जीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है, यह अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, भूटान के पूर्वी क्षेत्र में, सिक्किम के पश्चिमी क्षेत्र में या भूटान के पश्चिम क्षेत्र में? सही आंसर है आपका सिक्किम के पश्चिम क्षेत्र में, सॉरी भूटान के पूर्वी क्षेत्र में। चलिए 76वां क्वेश्चन, 76 में वीवीआई क्वेश्चन है, भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया, राफेल विमान का निर्माण किस कंपनी ने करा है? सही आंसर है इसमें बोइंग, एयरबस, डजॉल्ट। 3 ऑप्शन है, इसमें से आप बताइए। सही आंसर है आपका डजॉल्ट, राइट। चलिए 77वां क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है? ऑप्शन है आपका पहला नीति आयोग, दूसरा है रक्षा मंत्रालय, तीसरा है वर्ल्ड बैंक या चौथा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? सही आंसर है आपका वर्ल्ड बैंक।
चलिए 78वां क्वेश्चन, 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम था। इसमें सही आंसर है जल और जलवायु परिवर्तन। चलिए 79 क्वेश्चन, असीम पोर्टल ASEEM पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय? सही आंसर है आपका कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, राइट। चलिए 80वां क्वेश्चन, चर्चा में रहा IM विजयन का संबंध किस खेल से है? चर्चा में रहा IM विजयन का संबंध किस खेल से? इसमें सही आंसर है आपका फुटबॉल, which is called soccer, सॉरी। चलिए आपका 81वां क्वेश्चन, किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया? मलेशिया, मॉरिशस, ईरान या इराक? सही आंसर है आपका मॉरिशस। चलिए 82वां क्वेश्चन, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? सही आंसर है आपका उड़ीसा। चलिए 83वां क्वेश्चन, केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई जिसका नाम क्या रखा गया है? प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा, सार्थक या चौथा ऑप्शन है किरण? सही आंसर है आपका प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करो, एम्बुलेंस नहीं आएगा। चलिए 84वां क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? असम, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा? सही आंसर है आपका मिजोरम। चलिए 85 क्वेश्चन में आ गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्याओं को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल, मलेशिया, इराक या UAE? सही आंसर आपका इजराइल, आजकल बहुत चर्चा में रहता है इजराइल। चलिए पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक है, पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक आपका ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह शेखावत, विजय कुमार चौधरी या रघुवर दास? विजय कुमार चौधरी आपका थर्ड ऑप्शन आंसर सही है। चलिए 87वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी स्पेशल हो सकता है। भागलपुर, दरभंगा, वैशाली या मुंगेर? सही आंसर है आपका इसका दरभंगा। चलिए 88वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, कौन किया गया है? मनोज सिन्हा, प्रदीप कुमार जोशी, गिरीश चंद्र मुर्मू या अरविंद कुमार घोष? आपका सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए अब ये बताइएगा भारत CAG भारत के आर्टिकल अनुच्छेद कितने में है? हम बता देते हैं आपको 148 से है ये संबंधित। किस मंत्रालय के द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और थर्ड ऑप्शन है आपका नीति मंत्रालय? सही आंसर है आपका रक्षा मंत्रालय। सॉरी, चलिए 89 गोल्डन लैंड किस देश का लोकप्रिय उपनाम है? गोल्डन लैंड, जिसे गोल्डन लैंड भी कहा जाता है, कौन सा कंट्री है? इसमें देख लीजिए चार्ट हो ऑप्शन में से। सही आंसर है आपका म्यांमार, बहुत सारे वहां पे मंदिर है। चलिए 90वां क्वेश्चन में आ गए हम, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? ऑप्शन है आपका रहीम, रैदास, कबीर या गुरु नानक? इसमें सही आंसर है आपका कबीर। चलिए 91 क्वेश्चन, श्रीलंका की आबादी का अधिकांश लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या ताओ धर्म? श्रीलंका, चलिए इसमें सही आंसर है बौद्ध धर्म। चलिए 92वां क्वेश्चन 92, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? केला, कटहल, आम, कीवी? ये आपका जीके से संबंधित है बहुत ही। केला, कटहल, आम, कीवी? सही आंसर है आपका कटहल।
चलिए, कैरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह सुविधाएं, वंशीय समस्याएं, ज्वालामुखी या उपग्रह प्रक्षेपण? कैरू शहर आपका उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 94वां क्वेश्चन 94। नवाब अली व दिखा की बिहार में कार्यकाल थी। नवाब अली व दिखा की बिहार में कार्यकाल थी। ऑप्शन है आपका 1780 से 85, 1734 से 40, 1760 से 65 या 1834 से 40। सही आंसर है आपका 1734 से 1740 नवाब अली दिखा का बिहार में कार्यकाल थी। चलिए 95। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताया? चलिए बिहार के लिए बड़ी इंपोर्टेंट। पीटर मुंडी, जॉन मार्शल, मैनरिक, टैवानिया। सही आंसर है इसका मैनरिक। चलिए 96 क्वेश्चन। बिहार में बिट्टी सत्ता का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? सही आंसर है आप इसका गली गौहर। अली गौहर। चलिए 97 क्वेश्चन। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ और पटना गठन कब हुआ था? 1770, 1875, 1870 या 1775? सही आंसर है इसका 1770 में लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल और पटना गठन किया गया था। चलिए 98 क्वेश्चन। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? कुंवर सिंह, अमर सिंह, हरिकिशन सिंह या रात मंजन सिंह? सही आंसर है इसका कुंवर अमर सिंह। राइट, बताइए अमर सिंह कौन है? 99। चंद्रमा पर उतरने वाला चालक युक्त अंतरिक्ष यान कौन है? वाइकिंग, वो फर्स्ट, ईगल, अपोलो 11 या मंगलयान? सही आंसर है इसका ईगल, चंद्रमा पर उतरने वाला चालक युक्त अंतरिक्ष यान। चलिए 99 100वां क्वेश्चन पे हम आ गए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। चलिए, नौका द्वारा संपूर्ण विश्व भ्रमण करने वाली प्रथम महिला कौन है? नौका द्वारा संपूर्ण विश्व भ्रमण करने वाली प्रथम महिला कौन है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है शांता कुमार, दूसरा ऑप्शन है उज्ज्वला रानी पाटिल, तीसरा ऑप्शन है देविका रानी या चौथा ऑप्शन है चौकीला अय्यर? सही आंसर है इसमें उज्ज्वला पाटिल। राइट, तो आपका दोस्तों 100 क्वेश्चन का ये सेट समाप्त होता है। ये दरोगा पीटी और मेंस के ध्यान में रखते हुए बनाया गया हुआ है। और बहुत सारे आप एग्जाम हुआ जैसे रेलवे, सबके लिए ये फायदेमंद है। सो आप इसे देखिए, कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।